प्रसाद जी जो आदरणीय नेता है सत्यनारायण स्वराज के, इनके पॉकेट में सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है। ये दो पॉकेट है इनका, एक में सरस्वती है, एक में लक्ष्मी। लक्ष्मी कितने भी निर्धन नीच जाति में हो, यदि उसके पास धन हो गया ना तो सबल हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। और जो है एक तरफ लक्ष्मी है, एक तरफ सरस्वती है, विद्या है। प्रसाद जी का कहना है कि मैं पैसा कमाया हूं, लक्ष्मी को मैंने अपने पॉकेट में रखा, तो पैसा को खर्च करने के लिए भी हमको बुद्धि है, मैं पैसा लूटने नहीं दूंगा। और मेरी सरकार बनेगी तो जिस तरह से दिवालियापन हो गया है, नीतीश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, केंद्र सरकार भी कम मनमानी नहीं है। इसके नेता जो है अनाप शनाप बातें बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश और आप देखना शुरू कर दिया रिएक्शन बिहार न्यूज। आज ऐसे अनुभवी बुजुर्ग के पास मौजूद हैं जो अपने जीवन काल में अनेकों मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को देख चुके हैं। लेकिन आज जो बात करेंगे बिहार प्रदेश की, और बिहार प्रदेश में आज जिनकी सरकार है, पूरा विकास की बात हो रही है। और इनके नीति को आप क्या समझते हैं, किस रूप में लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ बिहार का बागडोर नीतीश कुमार जी को ने दिया। देने का कारण था कि लालू की राज से जनता उब चुकी थी। हालांकि लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, मैं उनको सफल मानता हूँ, लेकिन कुछ उनके सगे संबंधी कहिए या पार्टी के जो वजनदार नेता थे, उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया, दाग लगा दिया। तो जनता सोची कि भाई नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि मैं न्याय के साथ विकास करूंगा, और इनको ने अमली जामा पहना भी दिया। लेकिन हर्ष क्या हुआ, नीतीश कुमार ने सिर्फ जात के नाम पर, कुर्मी जात में सिमट गई और एक भी काम न्याय के साथ विकास नहीं हुआ। आज मैं क्या कहूँ, मैं अलीगंज प्रखंड में थे, पेपर पढ़ रहे थे। अलीगंज प्रखंड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार की सरकार जो न्याय के साथ विकास करने की बात करती थी, इतना बड़ा न्याय किया, भ्रष्टाचार किया कि 37 तालाब का रुपया कागज पर ही निकल गया, वो पेपर में छपा हुआ है। कहाँ गया जिलाधिकारी, कहाँ गया जिला योजना पदाधिकारी? इसका जांच क्यों नहीं करवाया? खलबली मच गया है। वही मैं दो चार लोगों के बातें रख रहे थे, कुछ लोगों के गड़ा तो कहिए हम बोले कि तो जांच करा लो, यदि गलत बात है तो। जिनको गड़ा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है, कहीं बिल्कुल हुआ है। प्रेस वाला मूर्ख नहीं है, उसकी स्वतंत्रता है आज़ादी लिखने के लिए। आप लिखने नहीं देते, लेकिन प्रेस वाले भी नहीं, इन्होंने लिख दिया, क्यों? बात सत्य था। तो ऐसे इस सरकार से कितनी अपेक्षा किया जाए, जब एक प्रखंड में 37 तालाब का रुपया कम से कम तो 5 करोड़ रुपया होगा, जो सारे कागज पर पैसा निकल गए। ये क्या हुआ? ये संविधान की हत्या हुआ। इसी को संवैधानिक हत्या होता है। एक आदमी का मर्डर करता है, लेकिन 37 तालाब जो है, कितने हमारे शोषित, पीड़ित, दलित, महादलित, उपेक्षित, वंचित, सबका रुपया उस पर लगेगा, सबका टैक्स उसको भरना पड़ेगा। तो इससे बड़ा शोषण और इससे बड़ा अत्याचार किसको कहा जा सकता है? और बातें तो बहुत कुछ है, जिस विभाग में भी जाइए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कल हमारे नेता आए हुए थे, सुभाष कुशवाहा, उन्होंने कहा वार्ड के बारे में कि वार्ड का कितना पावर अम्बेडकर ने दिया है, कि डीएम को क्लास लिया है कि डीएम साहब तुम जाओ हर प्रखंड में कम से कम 5 वार्ड के पास जाओ, वहाँ की स्थिति को देखो, परखो कि विकास हो रही है अथवा कि विकास नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है? ये चीज़ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जितने भी विधानसभा सदस्य जीत करके जाते हैं, वो तो जो है राज सत्ता का भोग में जो है वो मिल जाते हैं, और प्रत्येक डीएम को मान देते हैं कि महीना में तुमको 5 लाख देना है। डीएम सब कहाँ से देंगे? वो बीडीओ को कहते हैं, सीओ के, कि तुम हमको पैसा दो, इतना दो। वही में तो तालाब चला गया, 40 तालाब, 35 तालाब चला गया वो कमीशन में। तो यही तो न्याय के साथ विकास। क्या मानते हैं कि अब की बार जो अत्याचार और भ्रष्टाचार से जनता नाखुश होकर बिहार बदलाव करना पसंद करेगी?
ये अवश्य करेगी। या नीतीश को ही फिर दोबारा बनाएगी? नहीं, हमारे विचार से तो नहीं बनाएगी। नहीं नहीं। तो क्या लगता है जनसुराज जो तीसरा विकल्प के रूप में आया है उसको किस रूप में देखते हैं और कहां तक ये कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये हमारे प्रशांत जी जो आदरणीय नेता है सूत्रधार जनस्वराज के, इनके पॉकेट में सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है। ये दो पॉकेट है इनका, एक में सरस्वती है, एक में लक्ष्मी है। लक्ष्मी कितने भी निर्धन नीच जाति में हो, यदि उसके पास धन हो गया ना तो सबल हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। और जो है एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ सरस्वती, एक विद्या है। प्रसाद जी का कहना है कि मैं पैसा कमाया हूँ, लक्ष्मी को मैंने अपने पॉकेट में रखा, तो पैसा को खर्च करने के लिए भी हमको बुद्धि है, मैं पैसा लूटने नहीं दूंगा। और मेरी सरकार बनेगी तो जिस तरह से दिवालियापन हो गया है, नीतीश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, केंद्र सरकार भी कम मनमानी नहीं है। इसके नेता जो है अनाप शनाप बातें बोलते हैं, अनाप शनाप बातें बोलते हैं। और उतना बड़ा बीजेपी है, आरएसएस है, ये लोग जो है सब मिल करके नीतीश कुमार का पालकी ढोते हैं। हाँ, पालकी ढो रहे हैं, पालकी ढो रहे हैं। अभी कहीं किसी भी सरकार में जाने से सरकार बनती है, इनको बोल रहे हैं पालकी ढोते हैं। हाँ, पालकी ढोते हैं, पालकी ढो रहे हैं। लेकिन ये पालकी अभी काम नहीं आएगा इनको। इनका पालकी और कहारी इनका बंद हो जाएगा। अब की सरकार जो है जनस्वराज की सरकार बड़ी दमखम से आने वाली है। एक बात और बता दीजिए, देखते हैं कि अभी स्कूल का बैग बस्ता, जब से इनको ये चुनाव चिन्ह मिला तब से प्रसाद जी बहुत खुश दिख रहे हैं। हाँ, खुश दिखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि शिक्षा से इनको लगाव है। अच्छा। और हमारे जो समाज में शोषित, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे के अभाव में बच्चे यूं ही हाथ में लेकर के जाते हैं पुस्तक। इन्होंने सोचा, बहुत बड़ा सोच था हुआ इनका कि ज़्यादा कीमत का नहीं तो कम कीमत का ही एक एक बैग में बच्चों के बीच में बांटूंगा। और साथ ही है कि इनका चुनाव चिन्ह भी बैग मिला है। अच्छा। एक बड़ा संदेश जाएगा। जो लड़के 5वां क्लास में 6ठा क्लास में पढ़ेंगे तो उनको बोलने का भी सही लिया जाता है। और 5 वर्ष के बाद तो उनका विवाह होगा, युवा हो जाएंगे, वोटर हो जाएंगे। वोटर के टाइम में भी उनको याद रहेगा वो बच्चों को कि ये बैग जो है प्रशांत जी ने दिया था पढ़ने के लिए, पुस्तक को सुरक्षित रखने। बैग क्यों रखा जाता है? सुरक्षित के लिए, क्योंकि ज्ञान का भंडार है पुस्तक, मामूली पुस्तक नहीं है, ज्ञान का भंडार है। और भंडार को किस खजाना में रखा जाए, इसके लिए प्रसाद जी ने बहुत अच्छी पहल की है कि उन्होंने बैग देने की बात की। चलिए, अभी सुन रहे थे, बहुत ही बुजुर्ग नेता, बहुतों पहले भी बता चुके हैं कि बहुतों प्रधानमंत्री को देख चुके हैं और बहुतों मुख्यमंत्री को देख चुके हैं। और आज जो प्रदेश में विकास की दावा कर रही सरकार पर किस तरह से हमला बोले हैं, वो हमला सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे।